हुसैन। करबला से ताब मदीना, करबला से ताब मदीना, उसको हर मंजर रुलाया। सज्जाद रोया और बहुत रोया, सज्जाद रोया और बहुत रोया, सज्जाद रोया और बहुत रोया। सैदानियों पे बाजार में पत्थर जब बरसे, चेहरे जख्मी हो जाते थे, हाथ बसे गर्दन थे बदे, देख के ये मंजर गाजी ने, ये मंजर गाजी ने सर को जब नजर से गिराया। सज्जाद रोया और बहुत रोया, 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 सज्जाद रोया और बहुत रोया। बोला जब दरबार में जालिम कौन है इनमें, उस दम हर सैदानी ज़ैनब के आगे आ जाती थी, बीबियों को जब शिविर लईने, बीबियों को जब शिविर लईने, नाम उनका लेके बुलाया। सज्जाद रोया और बहुत रोया, 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 सज्जाद रोया और बहुत रोया। फिजा बोली जख्मों में पेवस्त है जीना गुरदा और कफन के होते हुए सज्जाद कफन भी दे न सका, खून भरे कुर्ते में जिस दम, खून भरे कुर्ते में जिस दम वाली सकीना को दफनाया। सज्जाद रोया और बहुत रोया, सज्जाद रोया और बहुत रोया, सज्जाद रोया और बहुत रोया, सज्जाद 95 हिजरी में तो सैयद सज्जाद का सिर्फ जनाजा उठा था, वरना तो सज्जाद हर मोड़ पे कत्ल हुआ है, हर मोड़ पे मारा गया है सज्जाद। हज़रतारों, अब इस मसाई पे ताबूत की शबी बरामद होगी और नहा होगा, लिहाजा मुंतज़मीन से दरख्वास्त है ताबूत को तैयार रखें। मौलाना सैयद सज्जाद ज़ाहिरी तौर पर जब तक दुनिया में रहे खून के आंसू रोते रहे। हज़रतारों, खून मौला क्यों रोए, किस लिए रोए, मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूं बताने की। इंसान की आंखों से खून आता तब है जब इंसान का जिगर फट जाए। अब सवाल है कि सज्जाद का जिगर फटा कैसे। मदीने से करबला के लिए निकले, अभी सज्जाद की आंखों से खून नहीं बहा है। अभी करबला पहुंचे, खून नहीं बहा है। अभी करबला से कूफा पहुंच गए, अभी भी खून नहीं बहा आंखों से। शाम पहुंच गए, अभी तक खून नहीं बहा है। लेकिन शाम के अंदर ही जब पता चला, एक मकाम ऐसा आया कि जहां पर कैदियों को खड़ा के रखा, बीवियां नाकों पर है, सैयद सज्जाद सामने खड़े हैं। एक मोड़ ऐसा आया कि जहां पर पूछा गया कि भाई क्या वजह है इतनी देर खड़ा रखने की। कहा कि अभी हाकिम वक्त ने दुनिया भर के बदमाश तरीन लोगों को बुलाया है, शराबी और बदकार लोगों को बुलाया है दुनिया भर के। और एक तमाशा लगा हुआ था, हाथ में पत्थर लेकर औरतें छतों पर खड़ी थी। पत्थर का काम तो ज़मीन पर होता है, औरतें छतों पे लेकर खड़ी थी। सदके की खजूरें,
नोकीले पत्थर, जलता हुआ पानी, खौलता हुआ पानी, जलते हुए अंगारे, इस्तकबाल करना था अहले हरम का। उन्होंने इस तरह पत्थर मार के, अंगारे फेंक के, गर्म पानी फेंक के। लेकिन अज़ीज़ारों, जब सारे बदमाश इकट्ठे हो गए, शाम का माहौल गैर मुनासिब हो गया, तो सैयद सज्जाद के पास हाकिम वक्त का एक सिपाही आया। एक कागज़ पे एक तहरीर लिखी थी, सैयद सज्जाद ने पढ़ा है और आंखें उनसे खून आना शुरू हुआ। सज्जाद का जिगर फट गया। आखिर उसमें लिखा क्या था? लिखा था, अब तक आपकी फूफी अम्मा नाकों पर सवार होकर आई हैं, अब इन बदकार शराबी लोगों के दरमियान उनको पैदल जाना पड़ेगा। बस ये सुनना था, सज्जाद का जिगर फट गया, आंखों से खून बहा, फिर उसके बाद खून रुका नहीं। जब मौला की शहादत भी हो गई तो मौला बाकर लाशे के पास आए। ताबूत की बरामदगी इन जुमलों पे हो जाएगी। मौला बाकर कहते हैं, बाबा जिंदगी भर जब तक जिंदा रहे खून के आंसू रोते रहे, शहादत के बाद भी कफन में खून क्यों धोते हैं बाबा? तो सैयद सज्जाद मौला की आवाज आती है, तू जो अहदे, ताबूत की बरामदगी, तू जो अहदे कफन दे विच नारो, बाजार भूल गाने। अब देखो, कफन तो सफेद होता है, ये कफन सुर्ख क्यों हुआ? तू जो अहदे कफन दे विच नारो, मैं कुबा पे बाजार भूल गाने। माँ बाप पिया दा भीड़ विच टुरना, बाप पिया भीड़ विच टुरना, मेरी अखियां और जो हटदा नहीं। तू जो अहदे कफन दे विच नारो, मैं कुबा के बाजार भुलदा नहीं। मैं भी होगा बेरिदा होवे, जेदा नबिया दे कोल परदा है। मैं भी होवां बेरिदा होवे, जेदा नबिया दे कोल परदा है। जितना रोवा मैं ओदे मुर्के को, जितना रोवां मैं ओदे बुरके को, कर्ज रोवण दा बचड़ा लाहदा नहीं। तू जो अहदे कफन दे विच नारो, मैं कुबा के बाजार भुलदा नहीं। छाया खून आलूदा खजर दोबारा, ते शबीर दी नस्ल मुकावा, सजाद दे गल ते गल रखिया है, अकबर दिया फुफियां मां। एक कमीना दे मेरे ज़हन च यकदम ख्याल आया है, ते नाई ते खजर चलावा, आपे मरवे सी एदे सामने में, एदी मां दा बुरका लावा। चीवे बुरके उम्मत लुटे दी रही, नक्श थी गैर मैंने अखियां विच, जीवे बुरके उम्मत लुटे दी रही, नक्श थी गैर मैंने अखियां विच। अजमी मावा दा सर खुला दिसदा है, अजमी मावा दा सर खुला दिसदा है। फिरते बुरका में को नजर दानी। तू जो अहदे कफन दे विच नारो, मैं कुबा के बाजार भुलदा नहीं। तू जो अहदे कफन दे विच नारो। मौला सज्जाद से किसी ने पूछा, मौला आप इतना रोते हैं? क्योंकि जब मौला मदीने वापस आए ना, तो भी मौला ने गोशा नशीन इख्तियार कर ली थी। और मौला बस अपने बाबा को याद करते रहते थे, मसाइल याद करते रहते थे, रोते रहते थे। वजू का पानी सामने आए तो सज्जाद रोए। अगर किसी
गोश्तवन की दुकान से गुजर जाएं तो रो पड़े। उनको देखकर कसाब भी ज़बीहों पर कपड़ा डाल देते थे कि मौला रोए ना। उनको अपने बाबा का लाशा याद आ जाता था। हज़रत ने मज़लूम करबला किसी ने पूछा मौला कब तक रोएंगे, तो मौला कहते हैं कि याकूब, हज़रत नबी अल्लाह याकूब का सिर्फ एक बेटा जुदा हुआ था और वो इतना रोए कि आंखों की बीनाई चली गई। मेरे सामने तो मेरा अली अकबर गया, अली असगर गया, मेरे बाबा मेरे सामने शहीद हुए, मैं क्यों ना रोऊं। हज़रत याकूब में एक बेटे की जुदाई में रोते रहे, ये तो हक बनता है कि मैं अपने बाबा को रोता रहूं। मौला कहते मेरी गुर्बत शाहान क्या क्यों कम किए मुझे नहीं पता, बढ़ाएं आवाज नहीं खराब होता आपका स्पीकर। बाजार हुसैन या 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 हुसैन करबल तो पिया लिखदा हुण वक्त रिहा कोई नहीं हो बिया क्या मैं लिखा करबल तो पिया लिखदा है हुण वक्त रिहा कोई नहीं हो बिया क्या मैं लिखा सिवा कोई नहीं हो बिया क्या मैं लिखा करबल तो पे लिखदा है हुण वक्त रिहा कोई नहीं हो बिया क्या मैं लिखा करबल तो पे लिखदा है हुण वक्त रिहा कोई नहीं हो बिया क्या मैं लिखा। घुस गई सजन कल्हा पिया मरी कोई हुसैनी में धी दफत घिना सैयद रो रो के आदा पुत्र मोया हुसैन में सैयद धी दखत जाके उठाया जुठा अकबर दिलाश आहद अकबर उठी भेड़ दखत सैयद अकबर दे खून दी स्याही बना के खत लिखना शुरू किया। सैयद लिखदा तेरा खत मिली आई सुगरा हो जिवें थी गई रस्म तमामी पासे सुर्ख कालीन उड़ते वो की अकबर हुणे आराम सैयद लिखदा असामुल इराक पसंद की वो तकदीर के मर में कल इंज अकबर दी घिनवे सन वो कुलसूम ते ज़ैनब शाम
आया कासिम नो ज़हरा जाया मेहंदी रावण आया कासिम नो ज़हरा जाया अज भुप्पियां दर्द सताया है सिर विच मिट्टियां पाया बनरा पर रावण आया मेहंदी रावण आया कासिम नो ज़हरा जाया माशाअल्लाह सलामत रहे बाकी मेहंदी रावण आया कासिम नो ज़हरा जाया मेहंदी रावण आया कासिम नो ज़हरा जाया मेहंदी रावण आया कासिम नो ज़हरा जाया एक एक टुकड़े नु चुम चुम के परवाखे एक एक टुकड़े नो चुम चुम के फरवा के एक एक टुकड़े नो चुम चुम के फरवा के उठ कासिम मेरी हसैना मसलूम हसन दिया बहना फिर शगन मनावण आया मेहंदी रावण आया कासिम नो ज़हरा जाया मेहंदी रावण आया कासिम नो ज़हरा जाया मेहंदी रावण आया कासिम नो ज़हरा जाया गल लागे सैन कुबरानू विच करबल दे गल लागे सैन कुबरानू विच करबल दे है गल लागे सैन कुबरानू विच करबल दे रज रज के भुप्पियां रोया वीरा ते पुत्रा मोया रज रज के भुप्पियां रोया वीरा ते पुत्रा मोया जदों रस्सियां पाण आया मेहंदी रावण आया कासिम नो ज़हरा जाया मेहंदी रावण आया कासिम नो ज़हरा जाया मेहंदी रावण आया कासिम नो ज़हरा जाया बाजार में सितम गए बाजार में सितम गए बाजार में सितम गए ज़ैना को ला रहे हैं अब्बास को बुलाओ बाजार में सितम गए ज़ैना को ला रहे हैं अब्बास को बुलाओ बाजार में
बीबी सैयदा से एक वादा करेंगे, जैसे हालात भी हो हमने हुसैन का दर नहीं छोड़ना। हाथ को उठाए सारे मिलकर बोले हुसैन 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 है इरादा है ये वादा बीबी ज़हरा से है इरादा है ये वादा बीबी ज़हरा से बीबी ज़हरा से मोहम्मद के घराने से मोहम्मद के घराने से मोहम्मद के घराने से वफादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे मोहम्मद के घराने से मोहम्मद के घराने से वफादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे। सियाह कपड़े सियाह चादर हुसैनी की निशानी है। सियाह कपड़े सियाह चादर हुसैनी की निशानी है। लबों पर नौह खानों के लुटे घर की कहानी है। लबों पर नौह खानों के लुटे घर की कहानी है। किसी कीमत पे इस घर से किसी कीमत पे इस घर से वफादारी न छोड़ेंगे आज़ादारी 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 न छोड़ेंगे। कोई गम न दे। हाथों को उठाकर एक बात बयान करनी है कि गाजी अब्बास का अलम बुलंद है तो हमारा सर भी बुलंद है। हाथ उठाकर सारे बोलो अब्बास का परचम है अलमदार का परचम ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। अब्बास अलमदार वफादार वफादार अब्बास अलमदार वफादार वफादार अब्बास का परचम है अलमदार का परचम ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। परचम मेरे मुर्शिद का जो घर घर पे लगा है ये सारे अज़ादारों पे ज़हरा की अता है। इस परचम अब्बास तो ज़ैनब की दुआ है कौन इसको झुकाएगा भला किसमें है ये दम ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। अब्बास का परचम अलमदार का परचम ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। गाजी अब्बास का परचम है मश्क साथ लगी होती है हमेशा। इसकी वजह बता रहा हूँ गाजी से सकीना की वफा का है ये आलम। परचम से जुदा मश्क है ना मश्क से परचम जैसे किसी बाजू पे हो तावीज़ मुकद्दम ये बाली सकीना की दुआ साथ है हरदम ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। अब्बास का परचम है अलमदार का परचम ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। मातम न रुका था न रुका है न रुकेगा परचम न झुका था न झुका है न झुकेगा परचम न झुका था न झुका है न झुकेगा लहज़ा जुलूसों क़यादत ये करेगा
आता है हमको, तस्लीम किया सबने इसी जूदो करम को, सर झुकता नहीं उसका उठाए जो, सर झुकता नहीं उसका उठाए जो, ये नारा लगाते हैं कभी आप कभी हम, चाहे मेरे सैयद सरदार का परचम, परचम ये मरीजों को शिफा बांट रहा है, दुनिया को मोहब्बत की फिजा बांट रहा है, औलाद मकान रिस्क वफा बांट रहा है, क्या फिक्र हो दुनिया की हमें क्या हो भला, चाहे मेरे सैयद सरदार का परचम। और ये बचपन से हर हुसैनी ऐसा है ही नहीं कि जिसके बचपन में ख्वाहिश ना हो। जितने बुजुर्ग खड़े हैं उनकी भी ये ख्वाहिश अपने बचपन में रही, जितने जवान है उनकी भी रही, जो छोटे बच्चे उनकी आज भी ये ख्वाहिश, आने वाली नस्लों में ख्वाहिश है। हर बच्चा अपने बाप से करेगा क्या, अपने माँ बाप से ख्वाहिश जाहिर करेगा। आप भी अपना बचपन याद करो, मैं भी याद करता हूँ। ये बातें हैं बचपन की मुझे याद अभी, हर 8 मुहर्रम को जो बाबा से कही थी, ये परचम अब्बास उठाना है मुझे, कुछ साथ मेरा दीजिए है उम्र मेरी कम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। हाँ मजहर फरहान नजर आएगा एक दिन, मौला का अलम काबे पे लहराएगा, दिल फातिमा ज़हरा का सुकून पाएगा एक दिन, खुश होंगे बहुत देख के ये वारिस आज़म, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। और ये शहादत जो मैंने उठाकर हम जरा दिल कर बोलना मेरे साथ मिलकर दोहराना, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलियुम वलियुल्लाह व रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फख्र, बोलो अशहदु अन्ना अलियुम। मशवरा है ये हमारा आज हर इंसान को, दुश्मनों से कर बचाना चाहो पाकिस्तान को, है निज़ामे मुस्तफा हर तरफ हो ये सदा, अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस। इन दो चीजों पर कभी समझौता नहीं करना, एक विलायत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और एक अज़ादारी मज़लूम करबला, हाथ उठा के बोलना, हम नहीं होते परेशान, अली वारिस है, मुश्किलें होती है आसान, अली वारिस है, हम नहीं होते परेशान, अली वारिस है, मुश्किलें होती है आसान, अली वारिस है। हम उस कबीले के अफराद हैं, ये रस्म जिसमें हमेशा से है, हो इम्तिहान या कोई मार का, घर से जो निकले तो माने कहा, जा तेरा वारिस है मुश्किल कुशा, है कामयाबी मुकद्दर तेरा, दुश्मन तेरा कुछ ना कर पाएगा, साया फिक्र तुझ पे है ये दुआ, फतह तेरा नसीब और तेरी पुकार, अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस। चंद मिसरे मोहम्मद ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से अपना एक हाथ ऐसे उठाएं, दूसरा हाथ सर पे रख के सर को झुकाएं, सीधा हाथ सर पे हो, दूसरा हाथ बुलंद हो और सर झुका हो, मिलकर पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा कुल्ल नबिय्यका वजद्दिद
उठा के पर्दा दिखा, हाथ उठाओ सारे, उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा इमाम ज़माना, उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा इमाम ज़माना। हसीन मंज़र वो कब दिखेगा खुदा के घर पे अलम का साया, नमाज पढ़वाएंगे जो मौला तो पीछे सफ में मिलेंगे ईसा, हरम में मजलिस वफा करेंगे पढ़ेंगे नाहा इमाम ज़माना। मौला साहब को लेकिन वक्त के इमाम का भी पता नहीं कि किस वक्त ज़हूर हो जाए। तो शख्स चाहता है कि 100% नहीं 200%, 200% इमाम के लश्कर में शामिल हो तो सिर्फ एक अमल करे। मासूम अलैहिस्सलाम बताते हैं जिस शख्स ने भी सुबह की नमाज फजर की नमाज के बाद 40 दिन तक पाबंदी से बगैर वक्फे के दुआ अहद की तिलावत की, जिंदगी में बस एक बार 40 दिन आपने लगाने हैं। सुबह की नमाज के बाद दुआ अहद पढ़नी है। दुआ अहद हर जगह मिल जाती है, बहुत तवील दुआ नहीं है, मुख्तसर से दुआ है, बहुत कम वक्त में खत्म हो जाती है, लेकिन इसका अजर बहुत बड़ा है। जानते हो अजर क्या है? 40 दिन पढ़ दिया तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का वादा है कि तुम अगर मर भी गए तो तुम्हें कब्र से उठाकर अपने लश्कर में शामिल करेंगे। आइए वो इमाम ज़माना जो ज़ियारत नाहिया में कहता है मेरा सलाम हो मेरी उस जद्दा मजलूमा पर कि जिसके रुखसार की रंगत करबला से लेकर शाम तक तब्दील होती रही। सकीना बीवी का पुरसा देना है। बाबा मैं अकेली अंधेरा वो दश्त बला, जल गए खैमे कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी समझ को एक जालिम बड़ा, मैं लरज़ने लगी दिल धड़कने लगा। बाबा उसने कानों से नोची मेरी बारी, कान के खून से कुर्ता मेरा तय हुआ, उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल ना सकी गिर गई खाक पे, फिर मैं चिल्लाई रो के चाचा मुझे मार रहा है, मेरी मदद तो कोई ना, मैं रोती रह गई। बाबा 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 जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो शाम गम हाल सफर शाम के जिंदा के सितम, आपने काम भी सुना, आपने काम भी सुना। बाबा जान शिमरीन जाग, बाबा जान शिमरीन जाग, मारे तमाचे बारी आंखें छी मेरी कुर्ता हुआ खून में तय। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, नीले हैं रुखसार मेरे, यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर। शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाता। इंतजामिया के मुताबिक खत्म हो चुका है, लेकिन मेरी मौला हुसैन के वास्ते इंतजामिया से सिर्फ 5 मिनट की दरखास्त है। इजाजत है 5 मिनट से, सिर्फ 5 मिनट। पुलिस साहिबान नहीं ओके 5 मिनट ओके जी, वो मना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हुकूमत वक्त ने इतना साथ दिया, मौला पुरसा कबूल फरमाए, जितना भी है पुरसा नहीं, हम अमन पसंद कौम है, हम इमाम हुसैन ने भी सिखाया ही है। हाँ, इमाम हुसैन ने सिखाया ही है डिसिप्लिन, जितना जिक्र हुआ मौला कबूल फरमाए, इंतजाम है। मोमिनीन से इल्तिमास है कि पंडाल में तशरीफ रखेंगे, जब मेहमान रुखसत हो जाए, जब